जो भी पार्टनरशिप में, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ का, बिकॉज यहाँ पे सब कपल्स लोग हैं तो मैं हस्बैंड वाइफ का बात करूंगा। तो सबसे जो ज्यादा तकलीफ है, मतलब 5 से 10 ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो सब उसमें सबसे बड़ा चीज है कि एक तो है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से होते हैं कपल्स की झगड़े। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि एक्सपेक्टेशंस होती है, अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये तीन जो है बड़े मेजर मिस्टेक्स हैं। और तीसरा है कि एंगर को हम मैनेज नहीं कर पाते, मतलब लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं, गुस्सा हम करते हैं। तो ये जो तीन मेजर प्रॉब्लम्स है ना, जिसकी वजह से आपके पार्टनरशिप को या आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को प्रॉब्लम आ रही है, तीन तीन मेजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में। फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे होते हैं कि जैसे ना, हर पति पत्नी में ये होता है, वाइफ को लगता है कि ये काम ऐसा करना चाहिए, हस्बैंड को लगता है ये ऐसा करना चाहिए। आ, लगेगा कि अगर हस्बैंड अपने माता पिता या अपने फैमिली या अपने बाकी लोगों के साथ कुछ मिलने के लिए कुछ काम करता है तो वाइफ को फालतू खर्चा करता है, क्या ये उधर ही खर्चा कर देता है, उन लोग के लिए कपड़े लेना, उन लोग के लिए ड्रेस लेना, या उन लोग के लिए कुछ काम करवा देना। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा मेजर इशू है। दूसरा तरफ, अब जेंट्स लोग को लगता है अरे ये वाइफ खाली फोकट में शॉपिंग करती है, यहाँ पे ये खर्चा कर देती है, वो कर देती है। तो दोनों के जो कोर वैल्यूज है ना, दोनों के कोर वैल्यूज में ये सब डिफरेंसेस आते हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज को आपको सॉर्ट आउट कैसे करना है, आप दोनों को डिसाइड करना है कि आपकी क्या हर महीने की इनकम है, क्या उसके खर्चे क्या क्या होंगे, जो ग्रोसरी का आइटम या आइटम सब निकालने के बाद आपको किस चीज पे ज्यादा खर्चा करना है, क्या चीज आपकी प्रायोरिटीज में है। ठीक है, ये नहीं कि हस्बैंड को बार बार पूछते रहो, बार बार टोकते रहो, ये तू क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, तो वो और फ्रस्ट्रेटेड है। हर चीज को एक तरीका होता है आपको करने का, बताने का। कुछ उसके राइट्स है, कुछ आपके राइट्स है, लेकिन जब तक आप इस फाइनेंशियल इश्यूज को स्टेबल नहीं करोगे, जब तक आपको सही तरह से इसको बनाओगे नहीं, इसके लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, जो लोग या कोई मेंटर से या किसी से ले सकते हैं। तो जब फाइनेंशियल इश्यूज को आप सही तरह से संभालेंगे ना, तो आप दोनों के बीच में टकराहट कम होगी, आप दोनों के बीच में झगड़े कम होंगे, आप दोनों की ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। ज्यादातर हस्बैंड वाइफ के पैसों के लिए लेके झगड़ा होता है, इधर ये खर्चा कर रहा है तो बच्चों को इसमें लगना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कि आधा अननेसेसरी खर्चा है दोनों तरफ। साउंड मेरा क्लियर है? चैट बॉक्स में डालें। मेरे यहाँ से तो क्लियर आई थी, आई थिंक मेरे यहाँ से क्लियर वाईफाई है। नम्रता जी, आपके यहाँ से कुछ होगा इशू? साउंड क्लियर है यहाँ से? ठीक है, साउंड क्लियर है। तो फाइनेंशियल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो, आपको पहली बात की फाइनेंस के बारे में जेंट्स लोग को थोड़ा सा ज्यादा समझ होती है, लेडीज के पास भी होता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हुआ, या जैसे स्टॉक्स में डालना है, शेयर मार्केट में डालना है, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट, क्या इन्वेस्ट करना है, तो जेंट्स लोग को ज्यादा इसका आइडिया रहता है। तो वो उस हिसाब से डिसीजन लेते, तो आप उसके बीच में मत पड़िए, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जेंट्स लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई किसी चीज से लेके करते हैं। आप थोड़ा सा उनको करने दीजिए, इन्वेस्ट भी करने दीजिए। ठीक है। सेकंड थिंग, जेंट्स लोग को बोल रहा हूँ कि आपको लगता होगा कि ये क्या ज्वेलरी के लिए बोलती है, इसके लिए सब फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा नहीं है। वो भी आप साल में उसके भी कुछ बजट बना के रखो, अगर वाइफ को कुछ ज्वेलरी चाहिए या कुछ उसको सामान लेना है उसके हिसाब से, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ बजट होना चाहिए। तो वो दोनों जन को अंडरस्टैंड करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सही तरह से दोनों मैनेज करोगे ना, तो आपके जो झगड़े हैं ऑटोमेटिक बहुत सारे कम हो जाएंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे तो दोनों के झगड़े होते रहेंगे। ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशन, इस ये दूसरा सबसे मेजर इशू है। अब क्या लगता है, मैं ही सब कर रही हूँ, मैं ही सब ज्यादा ध्यान देती हूँ, मेरे हस्बैंड तो कुछ करते नहीं, पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं करते। बहुत बार ऐसा लगता है वो खाली पैसा कमाने, पैसे कमाने, अरे भाई वो बंदे के ऊपर इतना प्रेशर, इसके वो पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इसको समझाओ, थोड़ा समय निकालेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है। या कभी कभी जेंट्स लोग को लगता है ये तो दिन भर अपने काम में ही बिजी रहती है, घर का काम है, देखो हमारे तरफ ध्यान ही नहीं इसका, या ये नहीं करती। तो आप दोनों को पहली बात की समझना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से रखो, लेकिन इतनी भी मत रखो, हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट। आपकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे को देखो, हस्बैंड में कुछ कमियां हैं, कुछ वाइफ में कमियां हैं, इसलिए दोनों को साथ में मिलना है। जिसकी जो कमियां वो पूरा करे,
हस्बैंड में कुछ कमी है तो वाइफ पूरा करे, वाइफ में कुछ कमी है तो हस्बैंड को पूरा करे। तो दोनों को मिलाया इसीलिए भगवान ने ना, एक ऐसी दोनों अलग रचना है, एक मंगल ग्रह का, एक कौन सा दूसरा ग्रह का प्राणी, दोनों ग्रह के प्राणियों को एक पृथ्वी ग्रह पे ला दिया गया। तो दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है, दोनों की सोच अलग है। जैसे है ना, इधर देखो मैंने एक किताब में बहुत बार कमेंट करता हूँ, पुरुष क्यों नहीं सुनते, महिलाएं क्यों नहीं समझती। तो पुरुष सुनेंगे नहीं अपनी वाइफ का जल्दी, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके पास है ही नहीं, सुनने का पावर ही नहीं। वो सबको सुनेगा, इधर उधर सब लोग को सुनेगा, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को, कोई दूसरी अननोन लेडीज आ जाएगी उसको भी ध्यान से सुनेगा, लेकिन वाइफ को जल्दी नहीं सुनेगा। सॉफ्टवेयर गायब है उसका, सॉफ्टवेयर ही नहीं है। और वाइफ है ना, लेडीज जो होती है, महिलाएं समझती नहीं, वो अपने पिताजी को, अपने भाई को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगी, सबको बहुत अच्छे से रिलेशन करेगा, लेकिन अपने हस्बैंड को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं। तो सॉफ्टवेयर ही नहीं। तो दोनों को समझना पड़ेगा इस बात। जब तक दोनों अंडरस्टैंड नहीं करेंगे चीजें नहीं होंगी। तो ये आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को अगर आप समझेंगी तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा। तो एक्सपेक्टेशन उतना ही रखो जितना सामने वाला फॉलो करता है। और आपको किसी भी कंडीशन में अपने पार्टनर से के बारे में गलत वाइब्रेशंस नहीं रखनी, ईगो नहीं रखनी, उससे जलन जेलेसी नहीं रखनी है, उससे मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपको अपने पार्टनर से ना के ऊपर गुस्सा नहीं रखना कि ये बार बार ये तो फालतू है, मेरा हस्बैंड नहीं बन, मतलब क्या मालूम भगवान कहाँ से फंसा दिया मुझे। जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपको उस तरह के वो वाइब्रेशन पास आना चल रहे हैं। आपका हस्बैंड जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है ना, वो आपकी सोच ही है। वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो उसके बाद। थोड़ा बहुत वो गलती करता है तो आप 4 गुना सोचते हैं कि यार ये ज्यादा ही गलत, इसलिए वो कर रहा है। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको हमेशा उसके बारे में थैंक्सफुल रहना। देखो हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए आती है ना, हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम उन चीजों के बारे में टेंशन लेते रहते हैं कि ये चीज आ जाएगी, लेकिन जो हमारे पास है ना उसके लिए हम ग्रेटफुल ही नहीं होते। आपका पति तो है, बहुत सारे लोग के पति ने डिवोर्स दे दिया, बहुत सारे लोग के पति एक्सपायर हो गए, बहुत सारे लोग के पति ध्यान ही नहीं देते, कुछ तो कर रहा है ना। तो आपका पति बाकी लोग से बहुत बेटर है। आपको पता है मेरे पास रोज 50 केस आती है, इसलिए मुझे समझ में आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। बट आप जब तक उसके बारे में ग्रेटफुल नहीं होंगे, आपका हस्बैंड आपके साथ कभी भी सही नहीं होगा। इसी तरह हस्बैंड लोग के लिए भी है कि आपकी वाइफ है तो खाना बना के दे रही, कुछ तो कर रही है, 2 बात बोल रही, थोड़ा सुना रही, बस इतना ही है ना। थोड़ा ज्यादा बोल देती है या थोड़ा आपको बर्दाश्त नहीं होता ऐसी चीज बोल देती है, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है, ना कि उसके लिए बोलते ना कि टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जेंट्स लोग। अरे यार ये ऐसा पक्का, ये ऐसे कर दी। आपके बच्चों को जन्म दिया उसने, इससे बड़ा ग्रेटफुल चीज क्या, आपको इतने बड़ा उपहार दिया, गिफ्ट दिया, आपके परिवार को संभाला उसने, आपकी वाइफ ने। जो भी चीज वो करके दे रही है उसके लिए ग्रेटफुल है, वो आपको होना पड़ेगा। जब तक वो आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, आपकी लाइफ में वो चीजें कभी भी नहीं आएंगी। तो एक्सपेक्टेशन क्या रखी। और तीसरा चीज आता है एंगर, जो कि आपके रिश्ते को सबसे ज्यादा खराब करता है। गुस्सा, ये गुस्सा है ना, कौन सा कोई मूवी थी उसमें, ये गुस्सा ही जान मार डालेगा, ऐसा कुछ था डायलॉग था। तो वो जान मार देगा अगर आप हर बार किसी चीज को लेकर गुस्सा करते रहोगे, गुस्से में कुछ चीजें बताते रहोगे, करते रहोगे, तो ये आपके लाइफ को स्पॉइल कर देगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कपल्स में बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी वो धारणाएं लेके चलते हैं। जैसे लेडीज होती हैं, उनको रहता है पति या ससुराल जो होता है वो तो हमेशा सताने के लिए लोग होते हैं, सास हमेशा सताती है, माइंड बना गया है। सास सताने वाली नहीं भी रहेगी तो भी सताएगी, क्यों? क्योंकि वो माइंड सेट लेके आए हैं सताने वाली। हस्बैंड जो है वो हमेशा ये करते हैं, माइंड सेट ही बनाया है ना आपने, आपके माइंड को वही चीज दिखाएगा, माइंड वही चीज कैच करेगा जो आप चाहते हैं। तो ये मिथ तोड़ दो पहली बात। अगर आपके परिवार में हार्मनी चाहिए, आपके परिवार में लव चाहिए, तो इस मिथ को तोड़ दो। गुस्सा करना बंद कर दो। गुस्सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल तो नहीं होगा। ठीक है, स्टोरी सुनाता हूँ गुस्से के ऊपर। एक बार क्या हुआ कि एक मैनेजर था कंपनी का, बहुत बड़ा सीईओ। उसके कंपनी में उसने अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को बहुत गुस्से में कुछ बोल दिया, सुना दिया, ये बराबर कर नहीं रहा, ऐसा ऐसा। तो उसको उसको गुस्सा आया, उसने अपने जूनियर को जाके सुनाया।
तो जूनियर ने जाके अपने असिस्टेंट को ऐसे सुना, ऐसे करते करते एक आदमी को बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, उसके बॉस ने चिल्लाया। अब वो घर पे आया, घर पे आया तो उसने क्या किया, उसने वाइफ के ऊपर चिल्लाया, सब गुस्सा ट्रांसफर किया वाइफ के ऊपर। वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने कुछ नहीं सोचा, वाइफ किसको चिल्लाए, तो बच्चे को जाके चिल्लाया। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चा किसको चिल्लाए, बच्चा वहां एक बिल्ली थी, बिल्ली को पैर से मारा। गुस्सा ट्रांसफर हुआ, समझ में आ रहा है, वो गुस्सा उधर गया उधर। तो कभी भी हम क्या करते हैं, अपने से जो कमजोर होते हैं ना, अपने से कम, उसके ऊपर हम गुस्सा निकालते हैं, अपने से बड़े के ऊपर निकाल के दिखा, वो गुस्सा ट्रांसफर होकर चला गया कहाँ, बिल्ली पे चला। अब बिल्ली की क्या गलती थी, कुछ भी गलती नहीं थी, सब लोग ने गुस्सा किया, मार खाया कौन, बिल्ली। अभी इसी तरह जब कंपनी में बोलते हैं ना, कुछ मीटिंग्स होती है, उसको बॉस को गुस्सा आ गया तो उसको बिल्ली डायरेक्ट दे दो, उसी को मार दो। इतने लोग को ऊपर गुस्सा जाने से अच्छा डायरेक्ट बिल्ली को हिट कर दो। एक जोक है, जोक सुना है मैंने। तो गुस्सा हम ट्रांसफर करते हैं, तो आपको गुस्से को ट्रांसफर नहीं करना है, उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना है।